पैसा की कमी को हम लोग कैसे दूर करेंगे? आप पैसा की कमी को कैसे दूर करेंगे? आप टाइटल पर और थंबनेल पर आप देख गए होंगे कि पैसा की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। देखिए साथियों, पैसा की कमी को दूर किया जा सकता है। अब पैसा की कमी को दूर कैसे किया जा सकता है उसको तो आप भली भांति जान रहे होंगे। है आपके पास पैसा नहीं है, और मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके पास पैसा नहीं है और आप पैसा की कमी को दूर करना चाहते हैं। और पैसा की कमी किस प्रकार से दूर होगा उसको तो आप भली भांति जाते हैं। घुमा घुमा को ही बात कहने की जरूरत नहीं है। पैसा की कमी को दूर कैसे किया जा सकता है? देखिए, पैसा की कमी को दूर ऐसे किया जा सकता है जैसे कि आपको कोई भी रोजगार नहीं है, आपके पास कोई रोजगार नहीं है, आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, अब आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आपके पास पैसा की कमी तो गारंटी है होगी, नहीं होगी ऐसा कहने की बात नहीं है। आप अगर कोई भी रोजगार नहीं कर रहे हैं, कोई भी अगर काम नहीं कर रहे हैं तो गारंटी आपको पैसा की कमी जरूर होगी। अगर आप पैसा की कमी को ही आप दूर करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप पैसा की कमी को ही अगर दूर करना चाहते हैं ना, तो आप पैसा की कमी को ऐसे दूर कर सकते हैं। अच्छा, मान के चलिए आपके पास कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा है, एक मजदूरी तो मिल जाएगा। मजदूरी करके भी आप अपना पैसा की कमी को दूर कर सकते हैं। आप छोटा सा एक व्यापारी काम भी, कोई धंधा भी करके आप अपना पैसा की कमी को दूर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है। आजकल के युवा क्या है, आजकल के युवाओं को ये समझ में नहीं आता है, उन लोग को ये समझ में नहीं आता है कि अपना लड़कपन जो है कि उन लोग पढ़ाई में गुजार देते हैं। और ये जरूरी है, पढ़ाई करना तो जरूरी है। जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक तो कोई भी चीज का रास्ता आपके पास नहीं खुलता है। लेकिन उन लोग कहाँ पर गलती कर देते हैं? उन लोग यहाँ गलती करते हैं। उन लोग जब पढ़ाई लिखाई करते हैं, जैसे कि हम हैं, चाहे आप भी होंगे या तो फिर कोई और होगा, कोई युवा होगा, तो उन लोग क्या है, पढ़ाई लिखाई, देखिए पढ़ाई लिखाई में मात्र पढ़ाई लिखाई करने टाइम एक ही चीज अगर कमाई का जरिया अगर बताया भी जाता है तो वहां पर एक ही चीज बताया जाता है। वो कौन सा जरिया है? वहां पर मात्र बताया जाता है नौकरी। अब पढ़ाई आप कर रहे हैं तो नौकरी के लिए कर रहे हैं। आपको सपना कहाँ दिखाया जा रहा है? नौकरी का आपको सपना दिखाया जा रहा है कि आप ऐसे पढ़ोगे, आप ऐसे करोगे, आप इतना पढ़ जाओगे, आप ऐसे करोगे तो आपको नौकरी मिल जाएगा। तो आपका दिमाग में अब क्या चलने लगा? नौकरी चलने लगा। आप 10वीं 12वीं चाहे आप जितना तक भी पढ़ रहे हो, आप वो आगे की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं? आप नहीं कि आप कोई बिजनेस करने के उद्देश्य से आप नहीं कर रहे हैं, कोई बिजनेस करने के उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं, या तो फिर कोई भी दूसरा उद्देश्य से आप नहीं कर रहे हैं, कोई कृषि कार्य के उद्देश्य से आप नहीं कर रहे हैं। और आप क्या चीज का पढ़ाई कर रहे हैं? आप मात्र नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी के लिए, सिर्फ नौकरी के लिए। कोई भी युवा पढ़ाई लिखाई करता है, युवा हो युवती हो जो भी हो, पढ़ाई लिखाई करता है तो उन लोग को सपना क्या चीज का दिखाया जाता है? आपको मैं बता दिया, नौकरी का ही उनको सपना दिखाया जाता है, नौकरी का सपना दिखाया जाता है। और बाय द वे, अगर सपना भी दिखाया जाएगा तो कोई बड़े बड़े राजनीतिक दलों को चेहरा दिखाकर, मान के चलिए मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, राहुल गांधी हो गए, इस प्रकार से कोई बड़े बड़े राजनीति वालों को उन लोग दिखा करके वो सपना दिखाते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई करके, इससे पढ़ाई लिखाई करेंगे, इतना तक पढ़ जाएंगे तो आप कोई राजनीति में भी जा सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं, या तो फिर सीएम पीएम, इस प्रकार से भी कोई बन सकते हैं। या तो फिर कोई कलेक्टर वगैरह को दिखा करके, उसको एक सपना दिखा करके उन लोग को पढ़ाया जाता है, युवाओं को पढ़ाया जाता है। उन लोग को अगर ये चीज नौकरी के साथ साथ कोई बिजनेस धंधा ये सब को भी अगर बताते तो आज मैं कहता हूं हमारे देश में जो रोजगार है ना, वो रोजगार की कमी नहीं होती, वो रोजगार की कमी नहीं होती। आप क्या चीज पढ़े हैं? अब ये बताइए, साइन थीटा कोस थीटा ये सब पढ़ाई होता है। अब ये बताइए कि इसका यूज कहाँ पर होता है? आप बाजार जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, कोई केला खरीद के लाते हैं या तो फिर कोई सेव खरीद के लाते हैं, क्या है उसमें यूज होता है? नहीं होता है ना। तो भाई वो पढ़ाई ठीक है, वो समझने और वो सब चीज देखने के लिए ठीक है, लेकिन मैं उसको बुरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको बताने के उद्देश्य से आपको मैं कह रहा हूँ कि यो यूज तो थोड़ी होता है, लेकिन क्या है उसको पढ़ना पड़ता है भाई। हाँ, हिंदी इंग्लिश ये सब तो क्या है कि हम लोग का एक साधारण सामान्य बोलचाल की भाषा है, तो ये सब को तो पढ़ना जरूरी है। खैर मत भी पढ़ना जरूरी है। अब मान के चलिए अगर हम लोग कहीं पर बाजार में अगर 50 रुपये का केला भी लेते हैं, उसमें 100 रुपया दिए तो 50 रुपया वो वापस करेगा, तो वो सबको जोड़ घटाने के लिए कम से कम तो गुणा भाग वो तो जानना चाहिए
वो तो जानना चाहिए, वो सब पढ़ाई ठीक है, वो कोई गलत नहीं है, लेकिन एक आपको मैं एक बताने के उद्देश्य से आपको कह दिया। अगर शायद आपको बुरा लगे तो इस पर मेरे को थोड़ा माफ़ी कीजिएगा। तो वही सपना जो नौकरी के लिए ही एक सपना दिखा करके स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, हम लोग भी पढ़े, वही सपना देख करके पढ़े। आज आज क्या है, 90%, मैं कहता हूँ 90% से ऊपर, मान चलिए आपको 95%, 95% आजकल के युवा चाहे युवती क्या है, इन लोग क्या चीज़ के लिए पढ़ रहा है, इन लोग मात्र नौकरी के लिए पढ़ रहा है, इन लोग को मात्र नौकरी चाहिए। अब 95% आदमी, मान के चलिए किसी स्कूल में 100 है, उसमें से 95 विद्यार्थी क्या है, 95 स्टूडेंट क्या है, उन लोग किस उद्देश्य से पढ़ रहा है, मात्र नौकरी के लिए पढ़। अब नौकरी किसको मिल पाएगा? अब 95, एक स्कूल में मान के चलिए एक क्लास में 95 बच्चे हैं, एक क्लास में 95 बच्चे हैं, अब 95 बच्चों को तो नौकरी नहीं मिल पाएगा। गवर्नमेंट के पास इतना जगह नहीं है कि आपको नौकरी दे सके। तो आपको क्या है, पढ़ाई लिखाई कीजिए, नहीं पढ़ाई लिखाई करने की बात नहीं है। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपका क्या है, जिंदगी भी अधूरा हो जाता है। कहते हैं ना, शिक्षा वह शेर का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो ज़्यादा पिएगा वो ज़्यादा दहाड़ेगा, और वो कम पिएगा वो कम दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा वो तो दहाड़ेगा ही। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, हर कोई को पीना है, हर कोई को पीना है। आप छोटे हो बड़े हो, अमीर हो गरीब हो, चाहे आप जो भी हो, पढ़ना जरूरी है। आज के डेट में शिक्षा अति जरूरी है, बिना शिक्षा का कोई भी चीज़ नहीं हो पाता है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। लेकिन क्या है, आप 95% जो 95 बच्चे हैं, 95 विद्यार्थी, 95 स्टूडेंट है, उनको कम से कम नहीं तो मुश्किल से मैं कह रहा हूँ 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्टूडेंट के ही क्या है नौकरी लगेगा, बाद बाकी 90 खाली के खाली रह जाएंगे। अब उसमें से कोई एक आध दो ऐसे आदमी होंगे जो लोग कोई अपना छोटा मोटा धंधा करेंगे, इधर उधर करके छोटा मोटा धंधा करेंगे, और उन लोग का जो है जीवन यापन अच्छा से गुजरेगा, अच्छा से चलेगा। अच्छा अगर पकड़ा गया तो, अगर नहीं पकड़ाता है तो फिर इन लोग का भी क्या है, थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। लेकिन क्या है, मेहनत करने से कोई भी चीज़ हासिल नहीं होता है, ऐसा कहने की कोई बात ही नहीं। मेहनत करने से मैं देखा हूँ कि, और आप भी देखे होंगे, आप भी अगर एक अंदाज़ा कीजिएगा कि मेहनत करने से, अगर जो मेहनत किया है उसको मैं देखा हूँ कि वहाँ तक वो पहुँचा है, और वो चीज़ को वो हासिल कर चुका है, और वो चीज़ में वो बहुत अच्छा खासा रुपया भी कमा रहा है। चाहे कोई धंधा हो, कोई नौकरी हो, या कोई भी चीज़ हो, इस प्रकार से। तो एक लक्ष्य होता है, जहाँ पर आप लक्ष्य लगाए हैं, उस लक्ष्य को आप हमेशा उसको एक सपना बना लीजिए। सपना वो नहीं है कि आप सो करके उसको सपना देखें, सपना वो है कि आप खा भी रहे हैं तो भी उसी का चिंता होना चाहिए, आप सो रहे हैं उसी का चिंता होना चाहिए, आप चल रहे हैं उसी का चिंता होना चाहिए, आप काम कर रहे हैं उसी का चिंता होना चाहिए, चाहे आप जो भी कर रहे हैं मात्र उसी का सपना होना चाहिए। सपना वो कहता है, ये नहीं कि सपना वो नहीं कहता है कि आप सोने में आप जो सपना देखते हैं वो सपना नहीं होता है। वो तो आपका एक क्या है, नींद का स्वाद, आपको मात्र नींद देता है, वो नींद का स्वाद, वो सपना नहीं होता है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ पैसा की कमी को दूर कैसे करें। देखिए, आप पैसा की कमी को दूर कैसे कर सकते हैं, मजदूरी करके कर सकते हैं, व्यवसाय करके कर सकते हैं। छोटा मोटा व्यवसाय कर लीजिए, थोड़ा बहुत मजदूरी कर लीजिए। अब आपको व्यवसाय करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, देखिए पैसा नहीं है तो कहीं से तो लाना पड़ेगा, कोई तो देगा नहीं आपको, कोई देगा भी नहीं। अगर कोई देगा भी तो आपको नीचा दिखा करके ही देगा। तो उससे अच्छा है कि आप अपना मेहनत कर लीजिए, आप अपना मेहनत करके आप अपना व्यवसाय कीजिए, आप अपना धंधा कीजिए। अगर आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप पढ़े लिखे होंगे, आप पढ़ लिख के पूरा कंप्लीट भी कर लिए होंगे, आप नौकरी करना चाहते हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, आप नौकरी करना चाहते हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर जिस टाइप से मैं धंधा बताने जा रहा हूँ उस टाइप से अगर करते हैं तो आप नौकरी से कहीं 2 पैसा ज़्यादा ही कमा पाते। आप नौकरी करते हैं तो आपको कम से कम 70 से 80 हज़ार, मान के चलिए 90 हज़ार रुपया पर मंथ वेतन मिलती है, और 70-80 हज़ार 90 हज़ार रुपया पर मंथ वेतन मिलती है। और आप ऐसा धंधा कीजिए कि उसमें से 1 लाख रुपया आपको पर मंथ इनकम
पर मंथ की इनकम हो, ऐसा आप वहाँ पर धंधा कीजिए। ऐसा जगह चुनिए, ऐसा फील्ड चुनिए। पर मंथ 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया से ऊपर। देखिए धंधा में पैसा का आना जाना रहता है। किसी बार में ज्यादा तो किसी दिन कम, किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम। चलिए 5 दिन ज्यादा हो गया तो 2 दिन कम भी हो जाता है, तो कम बेसी लगा रहता है। नौकरी नहीं है कि आपको 70 का 70,000 मिले, 1 का 1 लाख मिले, 80 का 80,000 रुपया मिले पर मंथ। यहाँ पर कम बेसी कम ज्यादा करके होता रहता है। अब नौकरी का पैसा भले आप 70,000 80,000 रुपया कमा रहे हैं, इसमें से मैं देखता हूँ कि 70-80,000 रुपया 1 लाख रुपया जिसका भी वेतन होगा, चाहे किसी का भी हो, तो वो पैसा को उन लोग नहीं बढ़ा पाता है। नौकरी वाला क्या है, पैसा को नहीं बढ़ा पाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप एक माह में आप 1 लाख रुपया भी कमाते हैं, आप एक माह में 1 लाख रुपया कमाए, तो आपको क्या करना है, आप 1 लाख रुपया कमा, उसमें से आप कम से कम 50,000 को, आपके पास 50,000 को आप 50,000 में अपना काम इधर उधर चला लीजिए। 50,000 को आपको क्या है, पैसा को ही पैसा बना करके पैसा बढ़ाना है। पैसा को ही ऐसा जगह, ऐसा फील्ड देखिए कि पैसा लगा करके आप पैसा बनाइए। ये 50,000 पैसा को अगर आप घर में रखते हैं, आप एक पॉकेट में रखते हैं 50,000 पैसा को, तो ये पैसा क्या आपका बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अब आप इसको ऐसा जगह पर रखिए कि यहाँ से 50,000 का कम से कम ना भी बढ़े तो भी 1 महीना में 10,000 रुपया, 2 महीना में 20,000 रुपया, इस प्रकार से अगर कहीं पर बढ़ता है तो ऐसा जगह पर आप उसको टटोलिए, ऐसा फील्ड में जाइए, ऐसा जगह पर रहिए। आप पहले कोई भी धंधा करने के लिए, कोई भी व्यवसाय करने के लिए आप उसका चिंतन कीजिए, उसका मनन कीजिए। मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे करने से मेरे को लाभ होगा, ऐसे करने से मेरे को घाटा होगा। इस प्रकार से आप पहले उसको सोच लीजिए कि आप कैसे कर सकते। अगर आप गाँव से होंगे तो साधारण सी बात है, आप ये काम भी कर सकते हैं। खेती बाड़ी में से आप किसान लोगों से आप सब्जी वगैरह खरीद करके आप मंडी में बेचिए। इसमें से क्या है, आप 10,000 20,000 रुपया डेली का आपका इनकम हो, डेली का 10-20,000 रुपया इनकम होगा। या तो फिर गांव में कोई गेहूं है, चना है, धान चावल है, इस प्रकार से कुछ आइटम होगा हमारे देश में, तो उस आइटम को क्या है, घर घर में जा करके खरीद करके भी आप उसको कोई गलत थोक व्यापारी के पास उसको बेच सकते हैं, और उसमें से भी आपको 8,000 10,000 रुपया 20,000 रुपया ऐसे इनकम होता है। तो इस बात को मैं क्या है, बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। क्योंकि मैं ये काम कर चुका हूँ और ये काम को मैं जानता हूँ, इसलिए क्या है आपको बता। आप पैसा की कमी को इस प्रकार से दूर कर सकते हैं, कोई धंधा करके, कोई व्यवसाय करके। आपके पास कोई धंधा कोई व्यवसाय करने के लिए पैसा नहीं है, आप कम से कम नहीं तो 2 महीना आप मजदूरी कीजिए। 2 महीना मजदूरी करते हैं, आपके पास कम से कम 10,000 रुपया हो जाता है। तो उस 10,000 रुपया को क्या है कि आप कहीं पर कोई धंधा कोई व्यवसाय करके आप उसको स्टैंड कर सकते हैं, उसको खड़ा कर सकते हैं। इसमें डर आपको क्या होगा, क्योंकि ये पैसा आपका रहेगा, आपका खून का पसीना का कमाई का रहेगा। इसलिए क्या है कि आप उसको अच्छा से आप उस मतलब कि करेंगे, आपको करने को मजबूर आपका आत्मा। तो इस प्रकार से आप क्या है पैसा की कमी को दूर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।